करेंगे। आप लोग शेयर कर लिए ना, सभी लोगों ने शेयर किए। अब हम शुरू करेंगे आज का पाठ। देखिएगा, आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। ठीक है, स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो इसके निमित्त। चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रम में पहला श्लोक इस प्रकार से है। पहला श्लोक इस प्रकार से है और आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे भी। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग। देखिएगा, पहला श्लोक इस प्रकार से है। पहला श्लोक इस प्रकार से है। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् सुपीच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। तो भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम। तो कैसे बोलेंगे? भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। ठीक है, क्लियर हो गया? कितने जनों को क्लियर हुआ? इसका अर्थ क्या है देखिएगा। ब्रजैकमण्डनम पहले है ना। ब्रजैकमण्डनम माने क्या है? ब्रज भूमि के एकमात्र जो आभूषण हैं। ठीक है, ये भजे जो शब्द का अर्थ जो लगेगा वो यहाँ लगेगा। भजे सदैव नंदनंदनम आएगा। ठीक है, तो ये ब्रजैकमण्डनम माने ब्रज भूमि के एकमात्र जो आभूषण हैं। ठीक है, समस्त पाप खंडनम, समस्त पापों को खंडित करने वाले अर्थात नष्ट करने वाले। स्वभक्त चित्त रंजनम, अपने भक्तों के चित्त को आनंदित करने वाले, है ना। अपने
भक्तों को आनंदित करने वाले, चित्त को आनंदित करने वाले। क्यों? क्यों वो अपने दिव्याति दिव्य रस प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, और ऐसा दिव्य रस प्रदान करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान ही रस स्वरूप है ना, भगवान रस स्वरूप हैं। इसलिए तो कहा गया है, श्रुतियों की ने कहा है, रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, है ना। तो उस रस का रसास्वादन करने से साधक जन, है ना, आनंद को प्राप्त करता है ना, आनंदित हो जाता है। तो स्वभक्त चित्त रंजनम, जो अपने भक्तों के चित्त को आनंदित प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, आनंदित करने वाले हैं, अपने दिव्याति दिव्य अलौकिक अप्राकृतिक अनुपम रसामृत स्वरूप का दर्शन करा करके प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में आनंदित प्रदान करते हैं। तो ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को भजे सदैव नंद नंदनम, है ना। नंद नंदन ऐसे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को सर्वथा मैं भजता हूँ। तो सदैव नंद नंदनम भजे, ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अर्थ समझ में आ गया ना। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चेतरंजनम सदैव नंद नंदनम, सदैव नंद नंदनम। अच्छा, आगे और देखो, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, वाह। भगवान अपने मस्तक पर क्या धारण किए हुए हैं, क्या धारण करते हैं? बोले जिनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट है, ठीक है। और सुनाद वेणु हस्तकम, अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण क्या रखते हैं? सुनाद वेणु हस्तकम, दिव्य सुंदर सुरीली बांसुरी। और अनंग रंग सागरम, जो काम कला के सागर हैं, अर्थात कामदेव को भी परास्त करने वाला भगवान का सौंदर्य है ना। काम को भी मोहित करने वाले ऐसे दिव्य सुंदर भगवान इतने सुंदर हैं। भागवत जी में कई अन्य ग्रंथों में लिखा है कि हम लोग तो क्या अपना श्रृंगार करते हैं तब जा कर के कोई सुंदर लगता है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो कीचड़, जैसे गोबर कीचड़ आदि में सनते हैं, सने हुए रहते हैं गौशाला में, तब भी अति शोभित श्याम जीव है ना, अत्यंत सुंदर लगते हैं। हम लोगों को तो श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान तो बिना श्रृंगार किए भी सुंदर लगते हैं। ऐसा दिव्य वर्णित है। हाँ। पंकांग राग रुचिरऊ, भगवान के अंग में लगा हुआ जो कीचड़ है वो भी शोभित होता है। भगवान की कृपा उस पर हो जाए, अर्थात भगवान को शोभा करने के लिए, भगवान को सुंदर करने के लिए उनको वास्तविक स्वरूप में सुंदर ही हैं। तो सुंदरता से युक्त भगवान रहते हैं। तो ऐसे दिव्य सुंदर भगवान श्री कृष्ण जो नटनागर हैं,
है ना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ठीक है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो पहला श्लोक हम लोगों ने स्वाध्याय किया, ठीक है। तो पहला श्लोक में हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले तो उच्चारण करना सीखा हमने, फिर उसके तात्पर्य अर्थ को भी समझा, ठीक है ना। और सभी जने जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं उच्चारण करता हूँ और जो अभी अभी नए नए जुड़े होंगे तो आप इनको पढ़िएगा, फिर हम आगे के दूसरे श्लोक में चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्यगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम्। अब आगे चलते हैं। देखो दूसरे श्लोक में है, दूसरे श्लोक में लिखा है, देखिएगा। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं। तो मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं। तो कैसे बोलेंगे? मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं। तो इसका अर्थ क्या है? मनोज गर्भमोचनम, वाह, मनोज गर्भमोचनम, कामदेव के गर्भ को भी मर्दन करने वाले, मान को भी मर्दन करने वाले, है ना। और विशाल लोललोचनम, विशाल लोललोचनम, विशाल लोचन, बड़े बड़े सुंदर नेत्रों वाले। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? विशाल नेत्र हैं भगवान श्री कृष्ण के, बड़े बड़े सुंदर, है ना। विशाल लोल लोचनम। और फिर आगे देखते हैं, विधूत गोपशोचनम, ब्रज गोपों का शोक हरने वाले, है ना, ब्रजवासियों के समस्याओं को दूर करने वाले, है ना। और
भगवान कैसे हैं, कैसे लगते हैं? बोले नमामि पद्मलोचनम, जो कमल नयन हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। फिर आगे लिखते हैं करारविंद भूधरम, करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्रमानदारणम नमामि कृष्णवारणम। करारविंद भूधरम, जिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों पर गोवर्धन को धारण किया, गिरिराज को धारण किया, हाँ? और जिनकी मुस्कान और चितवन अति मनोहर है। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान और चितवन अति मनोहर है। और देखिए एक बात लिखते हैं, इस बात पर लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान को देख करके क्या होता? हासम हरेर वनिता खिललोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। भगवान के दिव्याति दिव्य मुखारविंद के मुस्कान का अवलोकन करते ही जीवन में जितने भी शोकाश्रु होंगे वो सब सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसा दिव्य वर्णित है, कई ग्रंथों में शास्त्रों में वर्णित है ना। तो वही बात लगती, स्मितावलोक सुंदर। तो ऐसे अति मनोहर चितवन वाले भगवान श्री कृष्ण, और कहते हैं महेंद्र मान धारणम, देवराज इंद्र का मान मर्दन करने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई, तो उसको वो क्यों विशेष करके था? देवराज इंद्र का जो गर्व था, मान था, उसको मर्दन करना था। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, है ना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दूसरा श्लोक हम लोगों ने स्वाध्याय किया, तो कैसे बोलेंगे देखिएगा, उच्चारण भी सीखना है और उसके तात्पर्य अर्थ को भी समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज दिव्य अवसर मिला है तो इसका आनंद लिया जाए। मैं केवल श्लोक ही श्लोक पढ़ाता था अभी तक, थोड़ा थोड़ा कथा के रूप में भी। मेरे कथा का भूत सवार नहीं हुआ है अभी क्योंकि कथा को छोड़े हुए लगभग 6 वर्ष हो गए हैं ना, कथा के क्षेत्र को विराम किया हुआ। तो पुराने नहीं आ जाए मेरे ऊपर, पुरानी आगे तो फिर गड़बड़ है, ये श्लोक कुछ नहीं होगा, फिर भाव में डूब जाएंगे तो चले ही जाएंगे उधर, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मनोजगर्भमोचनम विशाललोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंदभूधरम स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे तीसरे श्लोक में। आहा, तीसरे श्लोक का देखो, बड़ा आनंद है, बड़ा सुंदर है। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा सब लोग, और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। ठीक है, सभी को हार्दिक बधाई। ठीक है,
अच्छा, अब देखें तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। कदम्ब सोन कुंडलम सुचारुगंडमंडलम ब्रजांगनैकवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। कदम्बसोनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। तो कदम्ब सून कुंडलम, आहा, भगवान श्री कृष्ण के कानों में है ना कदम्ब पुष्पों के कुंडल हैं, ठीक है, धारण करते। और सुचारु गंड मंडलम, परम सुंदर कपोल हैं। ब्रजांगनैक वल्लभम, और जो ब्रज बालाओं के जो एकमात्र प्राणाधार हैं, गोपियों के जो एकमात्र प्राणाधार हैं, ऐसे उन दुर्लभ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। उसके बाद यशोदया समोदया सगोपया सनंदया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। उसके बाद कहते यशोदया समोदया सगोपया सनंदया। आहा, जो गोपगण है ना सगोपया, और नंद जी के सहित किसको अति प्रसन्नता से पूर्वक रहन जीवन यापन करने वाली यशोदया, ऐसे जिनके साथ जो निवास करते हैं, किस किस के साथ भगवान निवास करते हैं ब्रजधाम में? यशोदया सगोपया सनंदया समोदया, ऐसे लगेगा अर्थ, ठीक है। हाँ। तो अति प्रसन्नता पूर्वक रहने वाले जो यशोदा जी, नंद जी, अनेक गोपगण के साथ भगवान रहते हैं, ठीक है। और एकमात्र जो आनंददायक हैं, युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम, ऐसे गोपनायक गोपाल को बारंबार प्रणाम करता हूँ, है ना। तो बोलेंगे कैसे इस श्लोक को? कदम्ब सोन कुंडलम सुचारुगंड मंडलम ब्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम।
यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। उसके बाद अब हम चलते हैं चौथे श्लोक में। चौथा श्लोक इस प्रकार से है, सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम्। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपन्मानसं नमामि नन्दलालसम्। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम्। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम्। आहा, सदैव पादपंकजं मदीयमानसे निजं। जिन्होंने अपने चरण कमलों को मेरे मन रूपी सरोवर में स्थापित कर रखा है, और उन अति सुंदर अलकों वाले नंद कुमार नंद नंदन श्याम सुंदर को मैं प्रणाम करता हूँ। नंद नंदन नंद कुमार है ना। तो सदैव पाद पंकजम मदीयमानसे निजम दधानमुत्तमालकम नमामि नंद बालकम। तो नंद कुमार को प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं? बोले अति सुंदर अलकों वाले हैं, दिव्याति दिव्य अति सुंदर अलकों वाले नंद कुमार को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहते हैं। फिर लिखते हैं, समस्त दोष शोषणं समस्त लोकपोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसम्। समस्त गोपमानसम, समस्त ब्रज गोपों के, ब्रज ग्वाल वालों के हृदय, ठीक है, मानसम माने हृदय, तो समस्त ब्रज ग्वाल वालों के वो क्या हैं? हृदय हैं। और नमामि नंदलालसम, नंद जी के लाल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। लाल का अर्थ लालसम माने कई बार ऐसा भी होता है कि लालसा मतलब नंद जी के कामनाओं को पूर्ण करने वाले का अर्थ भी होता है। तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण उनके मनोरथ को पूर्ण करने ही तो आए थे है ना। तो ऐसे नंद जी के लाल को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम्। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम्। उसके बाद
उसके बाद देखिएगा, आगे देखिएगा। अब देखिए 5वां श्लोक इस प्रकार से है। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। आहा, भुवो भरावतारकम, है ना, भूमि का, पृथ्वी का भार उतारने वाले, ठीक है, भूमि का भार उतारने वाले, और भवाब्धि कर्णधारकम, संसार सागर के कर्णधार, और यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम, यशोदा कुमार को नमस्कार करता हूँ। जो कैसे हैं, बोले नमामि चित्तचोरकम, जो हमेशा चित्त को चुराते हैं, ठीक है, और दृगंत कांत भंगिनम सदा सदाल संगिनम, जो सदैव सुंदर भूषण धारण करने वाले, सुंदर आभूषण धारण करने वाले, और जो सदैव दिने दिने नवम नवम नवामि नंद संभवम, नवम नवम माने नित्य नूतन अवस्था को जो प्राप्त करते हैं, अर्थात हमेशा भगवान नित्य नूतन ही नजर आते हैं। कुमारावस्था में ही भगवान का दर्शन होता है। ऐसे नंद कुमार यशोदा नंदन को बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो भुवो भरावतारकम भवाब्धि कर्णधारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम दृगंतकांत भंगिनम सदा सदालसंगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये 5 श्लोक अभी तक अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। हमारा मुझे लाइव को क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि 12 बजने वाले हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 मिनट खींच सकता हूँ, तो थोड़ा सा मैं अभी केवल श्लोकों का उच्चारण करना सिखाऊंगा, ठीक है। फिर आगे के सत्र में कभी आगे लाइव ऐसे ही आऊँगा तो पूर्ण रूपेण हम लोग आराम से 1-1.5 घंटे का समय लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे श्लोक देखेंगे केवल, ठीक है। अब हम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विषन्निकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन केलिलंपटम नमामि मेघसुंदरम तडित्प्रभालशत्पटम। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विषन्निकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन केलिलंपटम नमामि मेघसुंदरम तडित्प्रभालशत्पटम। जो गुणों के भंडार हैं, सुखाकरम जो सुखों के सागर हैं, सुखों के सागर है ना, सुख सागर, और
कृपाकरम, जो कृपा निधान है, और परम कृपालु हैं, और जो सदैव है ना कृपा स्वरूप हैं, और सुरद्विषन्य कंदनम, जो देव शत्रुओं को ध्वंस करने वाले अर्थात संहार करने वाले हैं, ऐसे नंद गोप नंदन, हाँ, नंद कुमार को नमस्कार करता हूँ। और नवीन गोप नागरम, नित्य नूतन लीला विहारी, नवीन केली लंपटम, जो भगवान नटनागर हैं, और यहाँ तक कि कहते हैं भगवान की सुंदरता ऐसी है कि इतनी दिव्याति दिव्य भगवान सुंदर हैं, जो कि बिजली की सी आभा वाला अति सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए जो भगवान रहते हैं, तड़ित प्रभाल सतपटम, भगवान जो तड़ित है ना, बिजली की तरह जो चमक रही है जिनके पीताम्बर, ऐसे भगवान श्याम सुंदर, मेघ सुंदरम लिखते हैं ना, तो उनको बारंबार प्रणाम है। ठीक है, तो शॉर्टकट में हम करते जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी भी निकलना है लेकिन हो नहीं रहा है। समस्त गोप, आगे का श्लोक इस प्रकार से है, समस्त गोप नंदनम हृदम भुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारुषायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम। उसके बाद विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञ तल्पसायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वह निपायिनीम किशोर कांति रंजितम दृगंजनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्षकारिणम नमामि श्री विहारिणम। उसके बाद पाठ ही पाठ कर रहा हूँ केवल मैं, अभी समय अति कम है। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम प्रमाणिकाष्टकद्वयं जगत जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। इसका अर्थ मैं समझा देता हूँ। जो अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किए, जो कृष्ण कृपा कटाक्ष जो भी स्तोत्र हमने पाठ किए हैं, उसका फलश्रुति कहते हैं। प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जब तब जैसी भी परिस्थितियों में रहूं सदा आपकी सत्कथाओं का गान करूं। ठीक है, जो पुरुष इन दोनों प्रामाणिक अष्टकों का पाठ या जप करेगा वो जन्म जन्मांतर में जन्म जन्म में नंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त रहेगा। अर्थात यदि आप इस दिव्याति दिव्य अभी हमने जो स्तोत्र स्वाध्याय किया, इस स्तोत्र का आप नित्य रूप से पाठ करते हैं तो आपको हर जन्म में आपको श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा दिव्य फलश्रुति है इसका। तो थोड़ा समय का अभाव रहा, थोड़ा सा इंटरनेट में भी दिक्कत हो रही थी हमको पहले शुरुआत करने में, जिसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। मैं वैसे 10 बजे शुरू करने वाला था, लेकिन 11 बजे क्लास शुरू हो सका, है ना। थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम लोग स्वाध्याय करेंगे इसका, और स्वाध्याय करेंगे। 2-4 दिन के बाद मैं फिर पुनः लाइव आऊँगा। जो भी जिन को अभी पूर्ण रूपेण लाभ नहीं मिला, उस समय हम लोग आराम से बैठ करके लाभ ले लेंगे। ठीक है, तो सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। सभी जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे लिखेंगे। ठीक है, और
पुनः हम लोग मिलेंगे आगे भविष्य में। इसी प्रकार से स्वाध्याय करते रहिएगा। और जिनको भी किसी प्रकार से आश्रम में सेवा करना है, आप दिए हुए जो नंबर है नीचे 8755687678, उस नंबर पर आप सेवा यथाशक्ति आप सेवा राशि भेज सकते हैं। ठीक है। और आराम से पढ़िएगा, आप लोग आनंद पूर्वक जीवन यापन करिए, भगवान से भगवान की भक्ति में लगिए, भगवान के पूजा पाठ में लगिएगा, स्वाध्याय करते रहिएगा, अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा, है ना, संत महापुरुषों का सम्मान करिएगा, है ना। और साथ ही साथ यदि आप किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर भी आप सेवा राशि भेज सकते हो। ठीक है ना। तो मुझे विदा दीजिएगा, हम लोगों की भेंट पुनः आगे होगी, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई।